गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल की बात करूंगी, उस जिसका नाम है थेरेपेटिक डाइट प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिएंट्स इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल लिखना है और कुछ जो डाइट्स होती हैं जो कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स में पेशेंट को दी जाती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको प्रिपरेशन भी इसकी करनी है और प्रेजेंटेशन भी करना है, प्रैक्टिकल है आपका। ठीक है, इस कोर्स के जो आउटकम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप डाइट थेरेपी के बारे में, डाइट थेरेपी की प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करते हो, कैसे आप नॉर्मल डाइट को थेरेपेटिक डाइट में मॉडिफाई करते हो, संशोधित करते हो। ठीक है, और डाइटरी मैनेजमेंट सीखते हो कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स में। अब हम बात करेंगे आपके कितने टॉपिक्स हैं इस प्रैक्टिकल में जो आपको फाइल में लिखना है। तो पहला टॉपिक है कि मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट फॉर थेरेपेटिक पर्पस प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो नॉर्मल डाइट को कैसे हम थेरेपेटिक डाइट, चिकित्सीय आहार में उसको संशोधित करते हैं, उसी की तैयारी और प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि कैसे जो हम रोगी के लिए कोई भी खाना तैयार करते हैं वो कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे रोगी के लिए हम खाना तैयार करते हैं वो सादा तथा बिना मिर्च मसाले वाला आहार होता है। ठीक है, कुछ रोगी को अधिक प्रोटीन वाला भोजन दिया जाता है तथा कुछ बीमारियों में रोगी को जो है वो अधिक कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। इसी तरह और भी है कि कुछ में अधिक वसा रोगी को दिया जाता है, किसी बीमारी में कम वसा युक्त आहार दिया जाता है, किसी बीमारी में अधिक रेशे वाला आहार या किसी बीमारी में कम रेशे वाला आहार दिया जाता है, किसी में अधिक कार्बोहाइड्रेट या फिर किसी में कम कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार अधिक कैलोरी या कम कैलोरी युक्त आहार देते हैं। तो नॉर्मल डाइट को कैसे हम थेरेपेटिक डाइट में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उसका कैसे हम संशोधन करते हैं। ठीक है, अगर थेरेपेटिक डाइट की बात करूं तो थेरेपेटिक डाइट क्या होता है? चिकित्सीय आहार मतलब वह आहार या वह भोजन जिसके माध्यम से रोगी का उसके रोग में उपचार किया जाता है। ठीक है, मतलब आहार के माध्यम से रोगी का, उसको जो भी रोग है उसका उपचार किया जाता है, वो थेरेपेटिक डाइट कहलाता है। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें तो घर में जैसे किसी का डायबिटिक कोई पेशेंट है, डायबिटीज़ है, उसको शुगर है, तो मेडिसिन तो उसकी चलती रहती है, लेकिन उसके बाद उसके कुछ डाइट में संशोधन किया जाता है। जो उसकी नॉर्मल डाइट पहले थी, अब वो सामान्य आहार जो है अब नहीं लेगा शुगर हो जाने के बाद। ठीक है, तो उसमें जैसे अगर हम कॉमन शब्दों में बात करें तो जो चीनी है वर्जित कर देते हैं उसके खाने में, आलू, चावल, ये सारी चीज़ें हम वर्जित कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जो है वो वर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो पहले आप जब प्रैक्टिकल लिखोगे तो लिखोगे व्हाट इज़ थेरेपेटिक डाइट, मतलब चिकित्सीय आहार क्या है, चिकित्सीय आहार के सिद्धांत डालोगे। उसके बाद कैसे नॉर्मल डाइट को हम थेरेपेटिक डाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं, मतलब रूपांतरण कर देते हैं सामान्य आहार को चिकित्सीय आहार में। ये सारी चीज़ें लिखोगे। सेकंड जो आपका आएगा पार्ट जो है वो थेरेपेटिक डाइट प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेशन ऑफ। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोगों में नीचे दिया हुआ है थेरेपेटिक डाइट प्रिपरेशन मतलब चिकित्सीय आहार तैयार करना और उसका पोषण मूल्य का गणना करना। किस किस चीज़ में है? जैसे डाइट इन फीवर है, पहला है डाइट इन फीवर, बुखार में, ज्वर में आहार। ठीक है, डाइट इन डायरिया में आहार और डाइट इन कॉन्स्टिपेशन। इसमें आपको 3 चीज़ करना है, अतिसार में आहार देना है, कब्ज में आहार तैयार करना है और फीवर में आहार तैयार करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ों का आपको आहार तैयार करना है और उसके पोषक तत्वों की गणना भी करनी है, कैलकुलेशन भी करना है कि कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में पेशेंट को दी जाए। सेकंड जो आपका प्रैक्टिकल है वो भी है थेरेपेटिक डाइट प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेशन ऑफ सम कॉमन डिसऑर्डर। ये सम जो कॉमन डिसऑर्डर है इसमें जैसे पहला आपका डायबिटीज़ में है आहार तैयार करना और उसके पोषक तत्वों की गणना करना। ठीक है, दूसरा आपका है हाइपरटेंशन
हाइपरटेंशन में आपको करना है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें, और डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, और एथेरोस्क्लेरोसिस में करना है। ये भी हृदय संबंधी ही एक विकार है, एक रोग है, जिसमें क्या होता है, धमनियों में वसा जो है वो एकत्रित हो जाती है और धमनियाँ अपने आकार से बड़ा रूप ले लेती हैं और चोट पहुंचाती हैं। मस्तिष्क की धमनियाँ जो होती हैं उसमें ब्लड जाने से ब्लड नहीं जा पाता, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, जब लिखोगे तो इसको विस्तार से समझ में आएगा। तो डाइट इन डायबिटीज़, डाइट इन हाइपरटेंशन, डाइट इन एथेरोस्क्लेरोसिस, ये 3 चीज़ में डाइट तैयार करना है। और जो लास्ट पोर्शन आपका है 4th, उसमें भी आपको कैसे मॉडिफिकेशन करना है वेट मैनेजमेंट का इसमें है। एक है ओवरवेट, अत्यधिक वजन, या जिसको हम मोटापा भी कहते हैं। मोटापा कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन मोटापा कई बीमारियों को इनविटेशन ज़रूर देती है, ठीक है। तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ओबेसिटी में कैसा हम डाइट को कैसे मॉडिफाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें वर्जित रखेंगे, क्या क्या चीज़ें जो ओबेसिटी का पेशेंट है उसको क्या क्या चीज़ें नहीं देंगे और क्या क्या चीज़ें देंगे, उसका आपको तैयार करना है, हाँ, डाइट मैनेजमेंट, ठीक है। और दूसरा है अंडरवेट, मतलब एक व्यक्ति का जितना वेट उसके ऊंचाई से होना चाहिए वो वेट वो गेन किया है कि नहीं। नॉर्मल वेट जो है अंडर वेट उसको कहते हैं। नॉर्मल वेट से कम हो जाना अंडर वेट होता है। तो उस अंडर वेट की कंडीशन में पेशेंट को क्या डाइट देना चाहिए जिससे वो सामान्य भार वो ग्रहण कर ले, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, इतने प्रैक्टिकल आपको करने हैं BA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। और इसका जो मैटर है ये सारा बुक में अवेलेबल है, आप उसको देखिए और प्रैक्टिकल तैयार करिए। ओके।